गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग फिगर्स are available in respect of contract number 310/9। कंपनी है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। यहाँ देखिए मटेरियल परचेज, मटेरियल इशूड, ये दोनों एक्सपेंस हुआ 2 में आ जाएगा। अब मटेरियल रिटर्न बाई की तरफ देंगे। साइट वेजेज एक्सपेंस है 2 में देंगे। ऑफिस एक्सपेंस है 2 में देंगे। प्लांट इशूड, अब प्लांट रिटर्न इससे कोई यूज नहीं करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन काम में लाएंगे। प्लांट हमारा एसेट्स है, 40,000 का प्लांट सेंड किया साइट में, उसमें से 5 का वापस आ गया, तो इसका मतलब हो गया 35 का प्लांट वहां यूज हो रहा था। ओके, सब कॉन्ट्रैक्ट फी एक्सपेंस है, इसको भी 2 में ले लेंगे। तो यहाँ देखो आप फिर से मटेरियल परचेज इशू एक्सपेंस रिटर्न बाई में, साइट वेजेज ऑफिस एक्सपेंस 2 में, प्लांट इशूड रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे ये क्लियर हो गया कि 35,000 का प्लांट वहां यूज किया जा रहा है। सब कॉन्ट्रैक्ट फी एक्सपेंस है। यहाँ देखिए 2,000 का मटेरियल था, 3,500 में बेचे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में यूजलेस था, तो 2,000 का मटेरियल 3,500 में बेचे हैं। 3,500 से कोई मतलब नहीं है, मटेरियल कम हो गया। सेल ऑफ मटेरियल कॉस्ट बाई में लेंगे 2,000। सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड 5% ऑफ वेजेज होगा। यहां आप देखो वेजेज 30,000 है। अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो इसमें कुछ प्लस करके 5% कैलकुलेट करेंगे, प्रीपेड हुआ तो माइनस करके 5% कैलकुलेट करेंगे। अभी इसका 5% नहीं करेंगे, पहले हम वेजेज का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड देख लेंगे। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में कुछ इंफॉर्मेशन मिला। प्लांट बच गया 28 का। यहाँ देखो 35 का प्लांट यूज हो रहा था, 28 का बच गया, इसका मतलब इसका डिफरेंस करो 7,000 डेप्रिसिएशन हुआ। यहाँ देख लीजिए प्रीपेमेंट ऑफ वेजेज, वेजेज का प्रीपेमेंट है 30,000 का वेजेज है, 4,500 प्रीपेड है, इसका मतलब वेजेज लगा आपका 25,500। यहाँ था 5%, तो अब 25,500 का 5% ऑफिस एक्सपेंस बोल के आ जाएगा। सॉरी, ये मटेरियल एट साइड था, ये रहा प्री पेमेंट ऑफ वेजेज, तो यहाँ 29,500। ओके, एक्रूड साइड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, साइट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 2 में लिख देंगे। ये देखिए कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, ये अनसर्टिफाइड हो गया। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1,80,000 रिसीव्ड हुआ, जो 90% के इक्विवेलेंट है, तो वर्क सर्टिफाइड आपका 2 लाख हो जाएगा। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 90%। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख है, 50% से ज्यादा वर्क हुआ तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए 2/3 का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। करना क्या है, यहां देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। अब बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस को डिस्क्लोज करना है। ओके, आप एक बार फिर से देख लो। मटेरियल परचेज, मटेरियल इशूड एक्सपेंस हुआ, मटेरियल रिटर्न बाई में जाएगा। वेजेज एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, प्लांट 35,000 का यूज हुआ, यहाँ देखो 28 का बच गया, 7,000 डिप्रिसिएशन हुआ। सब कॉन्ट्रैक्ट फी एक्सपेंस है, 2,000 का मटेरियल 3.5 में बेचा गया, 3.5 से मतलब नहीं है, 2,000 लिखेंगे। सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड 5% ऑफ वेजेज है, वेजेज है 30,000, और इसमें यहाँ देखो 500 रुपया प्रीपेमेंट है, तो 500 वेजेज से माइनस करके 5% ऑफिस एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो 4,500 का मटेरियल बच गया, बाई में जाएगा। यह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 700 रुपया, अनसर्टिफाइड 5,500। 1,80,000 कैश रिसीव्ड है, 90% के इक्विवेलेंट है, इससे हम लोग वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट कर लेंगे। कंट्रैक्ट प्राइस दे रहा है
बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कंट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस को शो करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी दे दिया। ओके, डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर इंडेड, कोई डेट नहीं दिखा था। सबसे पहले एक्सपेंस को टू में लेना है, टू मटेरियल परचेज, और एक था टू मटेरियल इशूड। ओके, मटेरियल परचेज था आपका 90,000, मटेरियल इशूड था 9,000। बाई मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न आपका 1,000। टू मटेरियल परचेज इशूड टू में ले लिए, मटेरियल रिटर्न बाई में चला गया। साइट वेजेज, टू साइट वेजेज आपका 30,000। क्लियर। ऑफिस एक्सपेंस, साइट ऑफिस एक्सपेंस, टू साइट ऑफिस एक्सपेंस, साइट ऑफिस एक्सपेंस आपका 5,000। प्लांट नहीं लेना है, बाद में उसका डेप्रीसिएशन लाएंगे। टू सब कॉन्ट्रैक्ट फी 10,000। 2,000 का मटेरियल था, 3,500 में सेल किया था। बाई सेल ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ मटेरियल का ऑलवेज कॉस्ट लिया जाएगा 2,000। सेल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। टू सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड, ये वेजेज का 5% है, वेजेज बाद में काम कर लेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, 35 का प्लांट था, 28 का बच गया 7,000। ओके, बाई मटेरियल एट साइट CD 4,500। बाई प्रीपेड वेजेज CD 500। अब यहां देखो टू में वेजेज है 30,000 और प्रीपेड बाई में कर दिए 500, तो 30,000 माइनस 500 और सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड इसका 5%, दैट इज 29,500 का 5% 1,475। ओके, टू साइट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग CD 700। क्लियर है। एक बार इतना दूर आप क्वेश्चन देख लो। मटेरियल परचेज टू में, इशू टू में, रिटर्न बाई में, वेजेस टू में। ओके, साइट ऑफिस एक्सपेंस टू में, प्लांट यहाँ देख लो 35,000 का है, यहाँ देखो 28 का बच गया, 7,000 डिप्रीसिएशन, 10,000 एक्सपेंस टू में। मटेरियल 2,000 का 3.5 में बेचा था, 2,000 रिकॉर्ड कर दिए बाई में। ऑफिस ओवरहेड 5% ऑफ वेजेज है, वेजेज जान जाएंगे तो उसका 5% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए मटेरियल बच गया आपका 4,500 का, 500 देखिए प्रीपेड है। ओके, ये 500 प्रीपेड था, तो वेजेस 30,000 में से 500 माइनस करके 5% कैलकुलेट कर लिए। साइट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 702 में, ये देखिए अनसर्टिफाइड है, यहां से हम लोग सर्टिफाइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव्ड परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड का अमाउंट था आपका 1,80,000, 90% के इक्विवेलेंट था
वर्क सर्टिफाइड हो गया 2 लाख। ले आते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड आपका 2 लाख आया, अनसर्टिफाइड 5,500 दिया था। अब इसको प्लस माइनस करके नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 213,500 213,500 213,500। नोशनल प्रॉफिट आया 60,325 टू नोशनल प्रॉफिट CD बाई नोशनल प्रॉफिट BD। ओके, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 3 लाख था, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख है। 50% से ज्यादा वर्क हुआ है, इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू 60 325 इंटू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख 36,195। ओके, तो ये हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल प्रॉफिट 36,195। और जो बच जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस CD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जो बचेगा दैट इज 24,130 60,325। ये हो गया 60,325। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले कोई भी एक्सपेंस है 2 में देना है। अब मटेरियल रिटर्न, सेल ऑफ मटेरियल, मटेरियल एट साइट, बाई में प्रीपेड था इसलिए बाई में। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिखे, नोशनल प्रॉफिट आया 60,325। 2/3 का फॉर्मूला यूज किए, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 36,195 और बाद बाकी अनरियलाइज प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से लिख दिया। अब जो CD है ये देखिए, ये देखिए और ये 3 CD है, इसको 2 में BD करेंगे। इधर आप देखो ये एक CD है आउटस्टैंडिंग और एक ये CD है, इसको बाई में ले आएंगे। बाई साइट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग BD 700 बाई वर्क इन प्रोग्रेस BD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 24,130 टू मटेरियल एट साइट BD 4,500 टू प्रीपेड वेजेज BD 500 टू वर्क इन प्रोग्रेस BD सर्टिफाइड 2 लाख अनसर्टिफाइड 5,500। ओके, तो जो CD था उसको नेक्स्ट ईयर के पर्पस से BD कर दिया जाता है। बाई वाला CD 2 में आ जाएगा और 2 वाला CD बाई में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। फर्स्ट नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, फिर एक्चुअल प्रॉफिट और CD को BD कर दिए। वर्किंग में वर्क सर्टिफाइड निकाले और एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला।
ओके। इसके अलावा क्वेश्चन में बोल रहा था आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन है जिससे हमको एडवांस में पैसा मिलेगा, तो वो पैसा मिला था 1,80,000 और इसमें कुछ आने वाला नहीं है। फिलहाल 180 मिला है, 180 को ही बाई कैश टू बैलेंस शीट 180। ओके। बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस को डिस्क्लोज करने को बोला है, तो वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स की तरफ आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड आपका 2 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 5,500, 20,500 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका था 24,130, तो ये हो गया आपका 370 और 181। चेक कर देते हैं, 205,500 माइनस 24,130, 181, 370। ये वर्क इन प्रोग्रेस को शो कर दिए। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगा। ये देखो, आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, बन गया। कॉन्ट्रैक्टी बनाना है, सो हाउ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट वुड शोन इन बैलेंस शीट, उसको भी दिखा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सॉल्यूशन, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।